इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि इस वर्ष केंद्रीय बजट कब पेश किया जाएगा? व्हेन विल द यूनियन बजट बी प्रेजेंटेड दिस ईयर? ऑप्शन है आपके सामने 6 अगस्त, 23 जुलाई, 30 जुलाई या फिर 13 अगस्त। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who defeated Novak Djokovic in the Wimbledon 2024 फाइनल? पूछ रहे हैं कि विंबलडन 2024 फाइनल में नोवाक जोकोविच को किसने हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कार्लोस एल्कराज। आपको जानना चाहिए नोवाक जोकोविच ये अपना 8th विंबलडन टाइटल जीतने से चूक गए हैं और अगर जीत जाते तो सबसे ज़्यादा बार विंबलडन टाइटल जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेते, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि विंबलडन 2024 के फाइनल में स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस एल्कराज ने इन्हें हरा दिया है। आपको बता दें ये टूर्नामेंट लंदन में खेला गया। आपको जानना चाहिए जोकोविच ने 7 विंबलडन टाइटल्स जीते हैं और सबसे ज़्यादा विंबलडन टाइटल्स रोजर फेडरर ने जीते हुए हैं 8। अगर हम बात करते हैं महिला सेक्शन की, फीमेल इवेंट की, तो चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा इन्होंने जैस्मिन पॉलिनी को फाइनल में हराकर लेडी सिंगल्स विंबलडन टाइटल जीत लिया है। अच्छा, जो ये कार्लोस एल्कराज है इन्होंने पिछली बार भी जीता था विंबलडन और इस बार भी जीता है। बैक टू बैक 2 विंबलडन इन्होंने जीत लिए हैं। ये याद रखिएगा, स्पेन के हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो विनर्स हैं ये मेन सिंगल्स फाइनल के, ठीक है, इनको मिलते हैं 27 लाख स्टर्लिंग पाउंड। बाकी मेंस डबल्स की अगर हम बात करें तो ये जीता है फिनलैंड के हैरी हेलिवोरा और यूनाइटेड किंगडम के हेनरी पैटर्न की जोड़ी ने। विमेंस डबल जीता है चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा और यूनाइटेड स्टेट्स की टेलर टाउनसेंड ने। वहीं मिक्स डबल जीता है पोलैंड के जैन जेलेंस्की और चाइनीज ताइपे की ही सू वी ने। Who did Argentina defeat in the final to win the 2024 कोपा अमेरिका? अर्जेंटीना ने फाइनल में किसे हराकर 2024 कोपा अमेरिका जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कोलंबिया। आपको जानना चाहिए अर्जेंटीना ने अपना 16th कोपा अमेरिका टाइटल जीत लिया है, फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया है। आपको जानना चाहिए अर्जेंटीना का हाल फिलहाल का तीसरा बड़ा टाइटल है। इससे पहले 2022 का वर्ल्ड कप ये जीते, फिर 2021 का कोपा अमेरिका भी ये जीते हैं। आपको जानना चाहिए अगर हम कोपा अमेरिका 2024 की बात करें तो ये 48th एडिशन रहा है इस टूर्नामेंट का। ये क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल मेंस सॉकर चैंपियनशिप है, तो 4 साल में एक बार होता है फुटबॉल टूर्नामेंट और इसको साउथ अमेरिका की जो फुटबॉल बॉडी है कॉनमेबॉल इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये टूर्नामेंट अभी 20 जून से 14 जुलाई तक यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया। Who did Spain defeat in the final to win the UEFA यूरो 2024 टाइटल? स्पेन ने फाइनल में किसे हराकर UEFA यूरो 2024 खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंग्लैंड। देखिए तीनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे पहले के 2 जो हमने देखे और एक ये। देखिए स्पेन ने अपना 4th UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है, फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से इन्होंने हराया है। कहाँ पर खेला गया? बर्लिन जर्मनी में। आपको जानना चाहिए जो ये 2024 का UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है या शॉर्ट में जिसे आप यूरो 2024 कहेंगे, ये 17th एडिशन था इस चैंपियनशिप का। ये भी एक क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसको UEFA द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो भी यूरोपियन मेंस नेशनल टीम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में खेला जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये UEFA है इसका हेडक्वार्टर्स न्यून स्विट्जरलैंड में है। Who has been re-elected as the chairperson of the World Customs Organization for a second term? विश्व सीमा शुल्क संगठन के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एडवर्ड किसवेटर। आपको जानना चाहिए साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विसेज कमिश्नर एडवर्ड
किसवेटर, इन्हें वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन री-इलेक्ट किया गया है दूसरे टर्म के लिए 2024-25 के लिए। आपको जानना चाहिए जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में है। वेयर डिड द हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स कार रैली कल्मिनेट, हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स कार रैली का समापन कहाँ हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास। आपको जानना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया है, इन्होंने हाल ही में एक कार रैली जिसका नाम था हार्ट टू ब्रेव हार्ट, इसको हरी झंडी दिखाई। और कहाँ से हरी झंडी दिखाई? करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट से। आपको बता दें ये कार रैली इंडिया की जो विक्ट्री हुई कारगिल वॉर में उसकी 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए निकाली गई है। तो जो भी सेक्रीफाइस कारगिल वॉर में हमारे जवानों द्वारा किए गए और हमें ये विक्ट्री मिली, तो उसी को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया जा रहा है इस कार रैली के जरिए। आपको जानना चाहिए कि जो ये टीम है ये कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास पहुँची, 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने अपनी कवर की और 15 जुलाई 2024 को इस रैली का समापन हुआ। ये रैली ऑर्गेनाइज की गई थी इंडियन आर्मी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। मई 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की वृद्धि दर क्या थी? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इन मई 2024? सही आंसर ऑप्शन बी है 5.9%। आपको जानना चाहिए इंडिया का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये अपने 7 महीने के हाई पर पहुंच गया है, 5.9% से ग्रो किया है मई 2024 में, क्योंकि पावर और माइनिंग सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आपको बता दें जो फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ होती है उसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में मेज़र किया जाता है। तो अप्रैल के महीने में 5% रही थी, मार्च में 5.4% रही थी, फरवरी में 5.6% रही थी और जनवरी में 4.2% रही थी। पिछली बार जब सबसे हाई ये वैल्यू गई थी तब अक्टूबर 2023 की बात है जब ये 11.9 पहुंची थी। अप्रैल से मई के पीरियड में IIP ग्रोथ 5.4% रही है, जबकि इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मई के बीच में 5.1% रही थी। अब बेसिक चीज़ देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। IIP इसका जो बेस ईयर है 2011-12 होता है। आपको बता दें इसे कंपाइल और पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो जिस भी महीने का निकाला जा रहा है 6 हफ्ते बाद उसका डेटा पब्लिश किया, जैसे मई का निकाला है हमने, ठीक है, तो लगभग 6 हफ्ते बाद उसका डेटा निकल कर सामने आता है, ठीक है। और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका वेटेज लगभग 40.27% रहता है इस इंडेक्स में। अब आप कहेंगे कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। Which bank has entered into a co-lending partnership with Piramal Capital and Housing Finance Limited? किस बैंक ने पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सह उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा एक्सिस बैंक। आपको जानना चाहिए कि एक्सिस बैंक और पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है जिसके तहत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs और जो भी होम लोन्स सेगमेंट्स हैं उनको को लेंडिंग की सुविधा दी जाएगी, यानी कि कुछ लोन एक्सिस बैंक देगा, कुछ लोन पीरामल कैपिटल प्रोवाइड कराएगा। द कोलैबोरेशन एम्स टू कैटर टू कस्टमर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड बोरोवर्स हु हैव लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट इनकम प्रूफ। तो जिन लोगों का इनकम प्रूफ नहीं होता है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करते हैं, सैलरी वाले जॉब नहीं होते, जैसे आप देखते हैं जिनकी सैलरी प्रॉपर तरीके से मिलती है तो उनको लोन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ पर ये लोग सहायता करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ऑनलाइन PSB लोन्स लिमिटेड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन? निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन PSB लोन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है नाबार्ड। आपको जानना चाहिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड और ऑनलाइन PSB लोन्स लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाएगा। द कोलैबोरेशन सीक्स टू स्मूथन द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट अंडर द जनरल सुरक्षा स्कीम फॉर ऑल 43 रीजनल रूरल बैंक्स ऑनबोर्डेड ऑन वन प्लेटफॉर्म थ्रू द जन सुरक्षा पोर्टल। तो जन सुरक्षा स्कीम के तहत जितने भी एनरोलमेंट प्रोसेस हैं, क्लेम सेटलमेंट हैं,
उनको थोड़ा ईजी किया जाएगा उस प्रोसेस को, जितने भी 43 रीजनल रूरल बैंक हैं उन सभी के लिए। अंडर दिस इनिशिएटिव नाबार्ड विल इंटीग्रेट ऑल 43 RRBs onto the जन सुरक्षा पोर्टल with a view to democratizing access to financial protection schemes across erstwhile inaccessible corner of the country. Which insurer company recently launched the health insurance product Elevate? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद Elevate लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ICICI लोम्बार्ड। आपको जाना चाहिए ICICI लोम्बार्ड ने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है एलिवेट। ठीक है, तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए मेडिकल इन्फेक्शन के कारण, यदि आपको किसी तरह की नीड है तो उस ज़रूरत को ये पूरा करता है, और AI का सपोर्ट है इस प्रोडक्ट में। ICICI लोम्बार्ड की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, CMD हैं संजीव मंत्री। अच्छा, कल मैं गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप के रिव्यूज़ देख रहा था, तो ये एक रिव्यू मुझे मिला, मिस्टर मोहित अग्रवाल हैं, तो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो काफ़ी अच्छा लगा इनका रिव्यू पढ़कर। आप भी देख सकते हैं क्या लिखा है इन्होंने। एक बात इन्होंने लिखी है, मेरे बारे में ही लिखी है कि कोई भी क्वेरी होती है तो उसका रिस्पांस काफ़ी क्विकली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा से मैं जो है आप लोग, मैं हूँ चाहे विकास सर है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो तुरंत उसको हम सुलझाते हैं। ठीक है, ये बात तो कई एस्पिरेंट्स हमें कह चुके हैं। ठीक है, इसके लिए हम हमेशा से डेडिकेटेड हैं, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया जब नहीं आपका सोल्व होता तो विकास सर जो है पर्सनली भी आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि ऐप में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हो, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग अपना समय निकाल कर डेली हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, चाहे जितने भी हो, जितने भी आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, सभी लोग आप हम लोगों के लिए काफ़ी यूनिक हो। ठीक है, तो इसलिए आप प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और उम्मीद यही है कि आप लोगों का भी जल्द से जल्द सिलेक्शन आए, आप लोग जाएं, फिर नए बच्चे जुड़े। ठीक है, इस तरह से चलता रहे, ऐसा कभी ना हो कि लंबे समय तक जो है कोई तैयारी कर रहा हो, जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन मिले। इसके लिए हम पूरी मेहनत आपके साथ करते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया कीजिए इसी तरह हमारे साथ। Which financial institution has partnered with NZSA to build 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन सुरेंद्रनगर, गुजरात? गुजरात के सुरेंद्रनगर में 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने NZSA के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक AB, इसने 1460 करोड़ रुपए अरेंज करने की बात कही है NC ग्रुप के लिए, ताकि सुरेंद्रनगर गुजरात में 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जा सके। आपको बता दें, इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि हम एटलीस्ट 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी प्राप्त करना चाहते हैं 2030। ठीक है, तो इसको जो है सपोर्ट करेगा ये जो पावर प्लांट है। दो महत्वपूर्ण हमने ADB के साथ एग्रीमेंट देखे थे हाल ही में, ये हमने MCQ फॉर्मेट में कवर किए थे, यहाँ पर मैं केवल आपको रिवीजन पर्पस से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 170 मिलियन US का लैंड एग्रीमेंट साइन किया ताकि पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हमारी रह सके। बाकी ADB ने कहा है कि हम भारत को जो है 2.6 बिलियन US की सॉवरेन लैंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। विच कंट्री इशूड इट्स न्यू बैंक नोट्स विद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी? किस देश ने 3D होलोग्राम तकनीक के साथ अपने नए बैंक नोट जारी किए? सही आंसर ऑप्शन सी जापान है। आपको जानना चाहिए, जापान ने लगभग 2 डेकेड्स में पहली बार अपने नए बैंक नोट्स जारी किए हैं और 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया है, ताकि जो जाली नोट बनते हैं वो ना बन सकें। और 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के डिनोमिनेशन में ये नोट जारी किए गए हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? जापानीज़ येन, और ये जो है 3rd मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है, फिर यूरो है। विच टू स्टेट गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट फॉर द पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्य सरकारों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। आपको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत 72,000 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये MOU साइन किया गया राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के बीच में। आपको बता दें, ये जो लिंक प्रोजेक्ट है जब तैयार हो जाएगा तो जो ईस्टर्न राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, मालवा, चंबल रीजन, मध्य प्रदेश, इन सभी को ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर की सप्लाई प्राप्त हो पाएगी। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग with IBM, Microsoft and NASSCOM
टू इन्हेंस एआई कैपेबिलिटीज़, किस राज्य सरकार ने एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और नैस्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात है। आपको जानना चाहिए गुजरात गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी कि नैस्कॉम के साथ, ताकि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाए। The AI center will focus on key technologies such as machine learning, cognitive services, and bot services. Which company received the Golden Peacock Award for excellence in occupational health and safety in the transportation railways category? परिवहन रेलवे श्रेणी में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, L&T मेट्रो रेल लिमिटेड हैदराबाद। आपको जानना चाहिए L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्राप्त हुआ है ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज कैटेगरी फॉर एक्सीलेंस इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। ये अवार्ड सेरेमनी जो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकी 25th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि बेंगलुरु में हुई, इस दौरान दिया गया। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय यू ललित के द्वारा। वेयर वॉज द इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज सेंटर लॉन्च्ड? इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इन्फ्लीमेन कहाँ लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क को लॉन्च किया है दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में। आपको बताइए ताकि जो मेटाबॉलिक लीवर डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनको क्योर किया जा सके। इसका मकसद है जो भी मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होते हैं जो कि आगे जाकर लीवर कैंसर ही बन सकते हैं, उनसे लोगों को प्रिवेंट करना। हु रिलीज द कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100 टू मार्क लोकमत मीडिया ग्रुप फाउंडर जवाहरलाल दारदास 101st बर्थ एनिवर्सरी? लोकमत मीडिया समूह के संस्थापक जवाहरलाल दारदा की 101वीं जयंती के अवसर पर ₹100 का स्मारक सिक्का किसने जारी किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, एकनाथ शिंदे। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने लोकमत मीडिया ग्रुप के फाउंडर, एडिटर और फ्रीडम फाइटर लेट जवाहरलाल दारदा इनकी 101वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ₹100 का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। आपको बता दीजिए लोकमत है मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, महाराष्ट्र में पब्लिश होता है। स्थापना 1971 में हुई थी, जवाहरलाल जी द्वारा की गई थी और ये लार्जेस्ट रीड मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है इंडिया का। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द कोयना डैम इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। विच ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम कोर्ट्स इज क्ले फ्रेंच ओपन? Which city is set to host the next Olympics in 2028? Los Angeles, United States. Jasmine Aldrin will represent India in the upcoming Paris Olympics in which category? Long jump. When did the Charter of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation come into effect? Answer is 20th May 2024. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। How many test wickets did James Anderson end his career with? Which company's name has been changed to Samman Capital Limited? President Draupadi Murmu conferred this Kirti Chakra and this Shaurya Chakra कितने कितने दिए हैं ये आपको बताने हैं। Who assumed appointment as commandant of Army Hospital Research and Referral? Which country officially joined the Shanghai Cooperation Organization and became its 10th member state at SCO मीटिंग हेल्ड इन अस्ताना? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश कीजिएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो आपका जो करंट अफेयर्स सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट अफेयर्स क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।